स्वागत है आपका एसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। उसमें जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं, मेंस एग्ज़ाम होते हैं और इंटरव्यू जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका क्या सिलेबस है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूपीएससी सिलेबस में सबसे पहले 3 स्टेज होते हैं। पहला प्रारंभिक परीक्षा जिसको बोलते हैं हम लोग प्रीलिम्स, दूसरा होता है मुख्य परीक्षा जिसको बोलते हैं हम लोग मेंस, और तीसरा होता है साक्षात्कार जिसको बोला जाता है इंटरव्यू, जो कि आम भाषा में इंटरव्यू बोला जाता है। इसको पर्सनालिटी टेस्ट बोला जाता है, पीटी। इसमें देखेंगे कि प्रीलिम्स जो होता है ये 400 मार्क्स का होता है और मुख्य परीक्षा जो होता है मुख्य रूप से 1750 नंबर का होता है और जो साक्षात्कार होता है वो 275 नंबर का होता है। यानी कि टोटल ऑफ द मार्क्स यहाँ पे ये प्री सिर्फ क्वालिफाइंग होता है तो ये 1750 और 275 इन टोटल 2025 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जो प्रीलिम्स होती है वो उसके कितने पेपर्स होते हैं और उसमें कौन कौन से विषय होते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जिसको GS1 के नाम से जानते हैं। ये 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसमें 100 प्रश्न होते हैं। एक दो नंबर का पर क्वेश्चन होता है। और एक जो पेपर होता है वो होता है CSET का, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें GS2 इसको बोला जाता है और ये जो है 200 मार्क्स का ये भी होता है। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और एक जो है क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 2.5 नंबर के एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है होता है। 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन एक होता है। आगे देखेंगे कि जो हमारा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 है जिसको हम लोग GS पेपर 1 बोलते हैं, इसका क्या क्या सिलेबस होता है। इसका टाइमिंग हम लोग देखेंगे तो समय 2 घंटा होता है। कुल प्रश्न 100 होते हैं, पूर्णांक 100 होते हैं, यानी कि एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है। इसमें बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, बेसिकली इसमें हमको पढ़ना होता है भारतीय इतिहास तथा विश्व इतिहास, यानी इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। और यहाँ पे पढ़ना होता है विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल, और जिसमें भौतिक भूगोल स्पेशली पढ़ा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, है ना, एंड फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना होता है। तीसरा है भारतीय राज्य व्यवस्था तथा इतिहास, इंडियन पॉलिटी एंड हिस्ट्री, ये पढ़ना होता है। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, है ना। फिर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, है ना। उसके बाद से आपको पढ़ना होता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज, है ना। एंड ये सभी जो है इससे रिलेटेड जितने भी होते हैं उससे समसामयिक यानी कि करंट जो होता है उस सब को भी चीज़ें आपको डील करनी होती है। यानी कि उपयुक्त विषयों से जितने संबंधित समसामयिक घटनाएं हैं उन सभी को आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो CSET सिलेबस होता है। CSET सिलेबस में मोस्टली ये 33% मार्क्स इसमें आपको स्कोर करना होता है। ये पासिंग मार्क्स होता है सिर्फ। इसका मतलब कि 66 नंबर आपको लाना होगा और 27 क्वेश्चन आपका अगर राइट होगा तो आप जो है इस कट ऑफ को पार कर जाएंगे। और एक टारगेट बना के रखना चाहिए कि 55 से 60 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपके ये पासिंग मार्क्स आप या इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें सिलेबस अगर देखा जाए तो मोस्टली इसमें कॉम्प्रिहेंशन जो है नियर अबाउट 25 से 27 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के ही होते हैं जिसको बोधगम्यता बोला जाता है। इसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ होता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको जवाब देना होता है। दूसरा अगर देखें तो यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि संचार कौशल सहित अंतर व्यक्ति कौशल, यानी कि मोस्टली अब तो देखें तो वही चीज़ कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड चीज़ें होती है। और यहाँ पे उसके बाद से आपको देखा जाए तो लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी होता है, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी मोस्टली ऑफ द रीजनिंग आपको इसमें इनके अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। और अगला देखें तो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय लेना और समस्या समाधान, ये भी रीजनिंग के अकॉर्डिंग आता है। और उसके बाद से अगर देखेंगे तो जनरल मेंटल एबिलिटी दैट इज़ द आल्सो कम फ्रॉम द रीजनिंग, है ना। उसके बाद से आपको देखना होता है मैथमेटिक्स डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी गणित आंकड़ा निर्वाचन, यानी कि गणित में जो बेसिक गणित होता है एज अ लेवल ऑफ 10th, है ना, तो वो चीज़ आपको इसमें पढ़ना होता है ना। अब मोस्टली ऑफ द बात करें तो कितनी कौन कौन सी चीज़ें इसमें पूछी जाती है, तो मोस्टली ऑफ द मैं आपको अगर बताऊं तो मोस्टली ऑफ द आपको गणित पढ़ने होंगे, है कि नहीं, गणित। और दूसरा जो है आपको रीजनिंग पढ़ने होंगे, रीजनिंग। एंड थर्ड इज़ द आपको कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपको जो है पैसेज सॉल्व करने आना चाहिए। मोस्टली अब तो देखा जाए तो इसके
आपके 27 क्वेश्चन पूछे जाए, 27 to 30 मान के चलते हैं कि इतने क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। और उसके बाद से बाकी जो बच गया आपका, तो बाकी 25 जो है क्वेश्चन आप यहाँ से लगा सकते हैं कि गणित के 25 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के जो है 25 क्वेश्चन होते हैं। तो रीजनिंग में जो है 25 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली सिलेबस होता है। और हम देखेंगे आगे जो है कि इसमें जो इसका सी-सेट का पूरा फुल सिलेबस क्या होता है। फिर GS 1 में भी मैंने सिर्फ टॉपिक आपको बताई कि कौन कौन से टॉपिक है, इसका पूर्ण डिटेल्स में बताऊंगा। तो एक एक करके चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।